जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपका यूजीसी जो कानून आया है नया, उसके बारे में बात करेंगे। जो नया है उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा-सा जान लेते हैं यूजीसी कानून होता क्या है, उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, थोड़ा-सा उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो कानून है केंद्र सरकार के द्वारा जो है कानून बनाया गया है, यूजीसी एक्ट 1956 यानी कि 1956 में लागू हुआ है। इसे बोलते हैं, यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है? यानी कि एक कमेटी होती है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। भारत में यूनिवर्सिटी शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बना गया है। यूजीसी नाम की एक संस्था है, ठीक है? आपकी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नाम की आपकी एक संस्था है जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी को कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल किस तरीके से करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट बिल्कुल जो है 100% जो कंट्रोल रहता है वो कैसे, यानी कि फर्जी डिग्री, यानी कि फर्जी डिग्री बनने से रोकती है। फर्जी यूनिवर्सिटी यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो वो फर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? यानी कि वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, वो सब उसमें फर्जीवाड़ा चल रहा है। आगे फर्जी छात्र जो हैं, यानी कि 1 डिग्री से ही 2 छात्र हो जाते हैं, ठीक है? या 2 डिग्री से मिल गए, एक-एक डिग्री अलग-अलग बनवा लेते हैं कहीं से। कोई भी स्टूडेंट जो है फर्जी स्टूडेंट, यानी कि जो फर्जीवाड़ा था, कोई और किसी और का एग्ज़ाम था, कोई और स्टूडेंट दिया है, ये सब जो है यूजीसी ने कम करा है। आगे एग्जाम सिस्टम जो है यूजीसी लागू करता है कि कौन सा आपका सेंटर कहां पड़ेगा, कैसे यूनिवर्सिटी आपकी चलने वाली है, ठीक है? सिलेबस जो निर्धारित करता है कैसा होगा आपका, वो भी यूजीसी करता है। टीचर क्वालिफिकेशन जो है ये भी आपका जो है यूजीसी तय करता है, और ये सपोर्ट करता है रिसर्च और डेवलपमेंट में, ठीक है? यानी कि जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं और डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट करता है यूजीसी कानून। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो यूजीसी एक्ट है आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए जो स्टार्टिंग में आया था, जब यूजीसी आया था, स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्कीम्स आपकी लाई गई थी, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल हेल्प लाई गई थी, जब आपका 2012 में इसमें चेंज हुए थे। तो इसमें क्या-क्या हुआ था? हेल्प इन हायर एजुकेशन, यानी कि कोई स्टूडेंट है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अंडर ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी करता है, तो उनको जो है यूजीसी क्या करता था, उन्हें जो है पैसा और जितनी भी आपकी फाइनेंशियल हेल्प जो हो सकती थी वो प्रोवाइड करता था, स्कीम्स प्रोवाइड करता था, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता था। मकसद क्या था? एजुकेशन में इक्वालिटी। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाले छात्रों को एजुकेशन में इक्वालिटी, इसका मकसद था। जो आपका यूजीसी कानून था, चलिए ओबीसी एससी एसटी के लिए। अब इसमें करता था क्या? अलग अलग लेवल्स पर पैसे की मदद करता था। जैसे ग्रेजुएशन करते हैं अलग उसमें स्कॉलरशिप वगैरह आती है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग, रिसर्च वर्ग में अलग अलग जो है आपको फंड देता है, क्या? यूजीसी ओबीसी एससी एसटी के लिए फीस देता है, प्लस मेंटेनेंस अलाउंस देता है जहां आपके पॉसिबल होते हैं। स्पेशल कोचिंग स्कीम्स थी आपकी इन्हीं कैटेगरीज के लिए, नीट जेआरएफ यूपीएससी किसी के लिए आप तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी आपकी इस अलग अलग स्कीम थी। अब यहाँ रिजर्वेशन कितना कितना था? 15% एससी के लिए, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%। वो किस किस में था? तो पहला एडमिशन में था, आपका टीचिंग पोस्ट में था, यानी कि जो वैकेंसीज निकलती हैं, और रिसर्च सीट्स में भी जो है रिजर्वेशन था, ये अलग अलग सभी कैटेगरीज के लिए। अब इसका मेन मकसद था आपका जो है समान अधिकार जो है प्राप्त करना ओबीसी एससी एसटी वाले छात्रों के लिए। अब मैं थोड़ा सा जान इसके बारे में और बता देते हैं। 2026 का नियम जो है आपका 13 जनवरी 2026 में नया नियम आया है यूजीसी कानून का। वो क्या है? उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। जो ये कानून आया है इसका उद्देश्य क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव रोकना या खत्म करना और एससी एसटी ओबीसी समूहों को सुरक्षित व समान अवसर देना, ये इसका मेन मोटिव था, ठीक है? अब इसे थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में क्या क्या था। हर संस्था में एक इक्विटी कमेटी होगी, जिसमें इक्विटी कमेटी, हर संस्था का मतलब है कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक इक्विटी कमेटी होगी, जिसका एक सदस्य आपका एससी का होगा, एक एसटी का होगा, एक ओबीसी का होगा, और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का होगा, और आपका एक फीमेल जो है सदस्य होगा। ये इनमें से एक एक सदस्य होंगे आपके, ठीक है? जिससे कि इक्विटी कमेटी जो है फैसला करेगी उसमें। अब जनरल नहीं, यानी कि सभी कैटेगरीज के अब स्टूडेंट लिए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं शिकायतों के समयबद्ध निपटार, यानी कि जो इस कानून के अंदर जो है समय के अंदर अंदर जो है निपटाना। कैसी शिकायत आपका निपटाना होगा, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? शिकायतों का 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा, और 15 दिन में जो है फाइनल रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। इस कानून के अंदर आया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। कानून न मानने पर क्या क्या हो सकता है? आपका मान्यता रद्द की जा सकती है, सरकारी फंड रोका जा सकता है, डिग्री ऑनलाइन और प्रोग्राम आपके बंद किए जा सकते हैं, ठीक है? अब कानून क्या था? कानून ये था आपका कैंपस में एससी एसटी ओबीसी छात्र के साथ भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जैसे कि भेदभाव क्या? छेड़छाड़, अलग थलग या अनफेयर ट्रीटमेंट।
जो अलग-अलग जो है आपका इन जितनी भी घटनाओं का सामना कर रहे हैं, इसमें उन्हें रोका जाए और जो सामने वाला पक्ष कर रहा है उसके खिलाफ जो है एक लीगल एक्शन लिया जाए। यानी कि अब यूजीसी ने इन नियमों को लीगल बना दिया है, कॉलेज में ऐसे मामलों पर मामलों को निपटा दिया जाए। यानी कि जो भी ऐसा जो है ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के साथ कर रहा है, उसके खिलाफ जो है एक लीगल एक्शन जो है लेना चाहिए। ये जो है इस कानून का मेन मोटिव है, यानी कि ओबीसी भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आपकी शामिल है, यानी कि अब सभी को समान अधिकार मिले, प्लस जो है इनमें से कुछ भी स्टूडेंट के साथ होता है तो उसका जो है एक लीगल एक्शन उस स्टूडेंट के खिलाफ लेना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या क्या है? अब बहुत बड़ी समस्या ये है जनरल कैटेगरी का कैटेगरी पर आपका इस हिसाब से अन्याय भी तो हो सकता है। कैसे अन्याय हो सकता है? कि मानकर चलिए कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है और वहीं किसी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है। अगर वो मानकर चलिए एक जलन होती है, जलन के कारण या आपसी कुछ जो है आपसी बात बिगड़ जाती है उसके कारण, तो वो फर्जी शिकायत भी लगा सकता है और 24 घंटे के अंदर उसे वहाँ जो शिकायत रद्द भी करनी है यानी कि निपटारा करना है उसका। तो उसके लिए बिना जो कोई इन्फॉर्मेशन मेन आपकी मिली नहीं, सिर्फ स्टूडेंट के कहने पर ही उसका जो है निवारण कर दिया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ स्टूडेंट ने कहा कि इसने मेरे साथ भेदभाव करा है। अब भेदभाव करा है और यूनिवर्सिटी ने उस जो स्टूडेंट था जिसने भेदभाव उसने बताया कि इस स्टूडेंट ने मेरे साथ भेदभाव करा है, उसके खिलाफ ये समझ लीजिए एक्शन ले लिया और स्टूडेंट की कुछ कमी नहीं हुई, तो यहाँ एक जनरल कैटेगरी के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है। दूसरा दूसरा जो है शिकायतों का मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है? शिकायतों का मिसयूज भी यही सेम तरीके से है, यानी कि कोई बिल्कुल क्लू नहीं है, कोई आपके पास सबूत नहीं है, सिर्फ जो है स्टूडेंट ने कह दी तो उसकी बात मान ली। अब मानकर चलिए 90 से अगर 100% ऐसे केस आते हैं, उसमें से मैं कह रहा हूँ 40% जो है फर्जी होंगे इसी तरह के केस। तो इसी के लिए जो है आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि या तो ये कानून रद्द हो या इसमें चेंज हो। चेंज क्या हो? चेंज क्या होनी चाहिए? ये जो अन्याय है ना, यहाँ जो है सबूत होना चाहिए कि कुछ सबूत तो हो, जो भेदभाव किया है उसका सबूत होना चाहिए। सबूत नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं कोई केस? तो ये बस स्टूडेंट इतना कह रहे हैं कि बस आप एक सबूत इसमें ऐड कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, रद्द मत करिए बेशक, लेकिन यहाँ सबूत तो होना चाहिए, कोई सबूत या फिर कोई एविडेंस कुछ तो हो। ऐसा नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? बस यही है कि स्टूडेंट्स जो हम मांग कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, और उनकी ऐसी मांग पूरी भी होनी चाहिए, ठीक है? बाकी हम सभी जो है, जो भी आप कर रहे हैं सपोर्ट, इसमें हम सभी भी आपके साथ हैं, ठीक है? अब इसमें जो है अन्याय ये सिर्फ एक तरह से जनरल कैटेगरी के साथ नहीं है, जनरल कैटेगरी के साथ नहीं, ये समझ लीजिए सब स्टूडेंट के साथ। सब स्टूडेंट्स के साथ कैसे है? जो आपका मानकर चलिए ओबीसी का है, ठीक है? जो एससी का है, एसटी का है, वहां भी तो फिर जो है ये समझ लीजिए फर्जीवाड़ा शुरू हो गया, तो वहां आगे तक दिक्कत चलेगी। तो ये कानून या तो रद्द हो या इसमें कुछ जो है फेरबदल यानी कि बदलाव जरूर होने चाहिए। बाकी और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड होगी, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है।